नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाने जा रहा हूं। एक भगवान राम के ऊपर है, एक श्री कृष्ण के ऊपर और एक महात्मा बुद्ध के ऊपर। राम की जो कहानी है वो रामचरितमानस का हिस्सा नहीं है, वाल्मीकि रामायण की सबसे विवादास्पद कहानी है। कहानी इस तरह से है, एक दिन भगवान राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक व्यक्ति रोता बिलखता आया और उसने बताया कि उसके बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। 13-14 साल का बच्चा, उसकी असमय मृत्यु हो गई है। राम ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। उससे भी पूछा और मंत्रियों से भी पूछा। उस व्यक्ति ने जो कारण बताया वो विचित्र था, लेकिन मंत्रियों ने उसका समर्थन किया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह ब्राह्मण है और पूजा करने का, तप करने का अधिकारी है। शूद्र को पूजा करने, तप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन शंबुक नाम का एक शूद्र हिमालय पर्वत पर तप कर रहा है। इस अधर्म के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। 13-14 साल के बेटे की मृत्यु हो गई है। राम ने कहा, फिर इसका क्या समाधान हो सकता है? उस ब्राह्मण ने कहा, यदि उसकी तपस्या भंग कर दी जाए और उसे तप करने का दंड दिया जाए, तब मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। सारे मंत्रियों ने भी ब्राह्मण की बात को सही कहा। राम तुरंत अपने दिव्य रथ पर बैठे और हिमालय की उस गुफा में पहुंचे, जाकर जहां शंबुक तप कर रहा था। और उससे पूरा पूछने के बाद, यह निश्चित होने के बाद कि वह शूद्र ही है, राम ने उसका वध कर दिया। उसके बाद वे अपने दिव्य रथ से वापस अयोध्या आ गए और यहां यह हुआ कि उनकी जय जयकार हो रही है, क्योंकि उनके इस कृत्य से ब्राह्मण का बेटा जीवित हो गया था। एक कहानी ये हुई। दूसरी कहानी है कृष्ण जन्म के समय की। जब सारी दुनिया ने श्री कृष्ण को भगवान मान लिया था, उस समय एक ब्राह्मण ठीक उसी तरीके से, करीब करीब उसी तरीके से रोता बिलखता कृष्ण के पास आया और उसने कहा कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आप स्वर्ग जाओ जहां मेरा बेटा गया है और वहां से उसे लेके आओ। कृष्ण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध स्वर्ग गए और ब्राह्मण के बेटे को लेकर आए। उनकी भी उसी तरह से जय जयकार हुई जैसे भगवान राम की हुई थी। तीसरी घटना बुद्ध के समय की है। सिद्धार्थ जब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए थे, गौतम बुद्ध बन गए थे, महात्मा बुद्ध बन गए थे और एक गांव में घूमते घूमते पहुंचे थे। कई दिन से वहां रुके थे। अचानक एक बुढ़िया रोती बिलखती हुई आई और बुद्ध के चरणों में गिर गई। बुद्ध ने उसे उठाया, पूछा, मां आपको क्या कष्ट है? उसने कहा, मेरा तरुण बालक जो मुश्किल से 13-14 साल का था, उसकी मृत्यु हो गई, आप उसे जीवित कर दीजिए।
बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल जीवित हो जाएगा वो। इससे पहले बुढ़िया तमाम लोगों के पास गई थी और अंत में किसी ने उससे बताया था कि केवल बुद्ध ही तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकते हैं। और बुद्ध के इतना कहने पर कि बुढ़िया का बच्चा जीवित हो जाएगा, बुढ़िया फिर से उनके चरणों में गिर पड़ी और उसकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे, जैसे कि वह बालक जीवित ही हो गया। बुद्ध ने कहा लेकिन उसके लिए थोड़े से प्रयोजन की जरूरत है। बुढ़िया ने कहा बताइए, मेरा शरीर तो जर्जर है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूं कि जो कुछ हो पाएगा मुझसे वह सब कुछ मैं करूंगी अपने बच्चे को जीवित करने के लिए। बुद्ध ने कहा मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए, उन दानों को अपनी मुट्ठी में भरकर मैं मंत्र पढ़ूंगा और अभिमंत्रित सरसों के दानों को तुम्हारे बच्चे के मृत शरीर पर फेंक दूंगा, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। बहुत छोटी सी मांग थी बुद्ध की। पूरा गांव सरसों की खेती करता था। उसने कहा कि इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, मैं यहां सरसों का ढेर लगा दूंगी। बुद्ध ने कहा नहीं, सरसों का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एक किनारे से बुढ़िया ने शुरू किया। पहले घर गई वह, उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। गृह स्वामी ने पूछा कि मां क्या चाहिए आपको? उसने कहा मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। लेकिन शर्त है एक। तो उसने पूछा कौन सी शर्त? उसने बताया कि वे सरसों के दाने मैं महात्मा बुद्ध को दूंगी, वे उसे अभिमंत्रित करेंगे और उसके बाद अभिमंत्रित सरसों के बीजों को मेरे मृत बालक पर फेंकेंगे, डालेंगे, वह जीवित हो जाएगा। छोटी सी शर्त यह है कि ऐसे घर का सरसों चाहिए, सरसों का दाना ऐसे घर का होना चाहिए जहां कोई मृत्यु ना हुई हो। गृह स्वामी आश्चर्य से भर गया। उसने बुढ़िया को आश्चर्य से देखा, लेकिन वह इतने दुख में थी, इतने संताप में थी कि वह क्या कह रही है और बुद्ध ने जो कुछ कहा है उनके कहने का क्या मतलब है, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। गृह स्वामी ने कहा कि सरसों के दाने तो माताजी आप जितना चाहें उतना ले लें, लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। बुढ़िया ने कहा कोई बात नहीं, इतना बड़ा गांव है, अभी तो पहला ही घर। ये बात जरूर है कि शुरुआत ही गलत हुई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह दूसरे घर गई। उसने फिर से मुट्ठी भर सरसों के दाने मांगे। गृह स्वामी हंसते हंसते, दूसरे घर का गृह स्वामी भी हंसते हंसते तैयार हो गया। लेकिन जब उसने बुद्ध की शर्त सुनी, सरसों के दाने उसी घर के होने चाहिए जहां कोई मृत्यु न हुई हो, तो गृह स्वामी पहले ही घर के गृह स्वामी की तरह से आश्चर्यचकित हुआ और उसे लगा कि बुढ़िया सठिया गई। लेकिन इतने दुख में, इतना दुखी बुढ़िया को देखकर वह व्यक्ति मन ही मन दुखी होता रहा और उसने ऐसा कहा कि माताजी मेरे घर में तो अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, मेरे परिवार के अनेक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं,
बुढ़िया आगे बढ़ गई। धीरे 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 करते करते दोपहर हो गई, होते होते सांझ हो गई, और अब आखिरी घर बचा था। और बुढ़िया का आत्मविश्वास, बुद्ध का आश्वासन बुढ़िया के मन में इस तरह से समा गया था कि बुढ़िया पूरी तरह से आशावान थी कि उस आखिरी घर में तो उसे सरसों का दाना मिल जाएगा, साथ ही साथ बुद्ध की वह शर्त भी पूरी हो जाएगी। आखिरी घर में पहुंची वह, गृह स्वामी बाहर ही बैठा हुआ था, शाम का समय था। बुढ़िया ने हाथ जोड़े, उसने कहा, अरे माता जी, आपकी इतनी उम्र है, मैं आपके बच्चे जैसा हूं, बताइए आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बुढ़िया ने कहा, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। गृह स्वामी ने अपने पुत्र को आवाज दी, कहा, बेटा आ जाओ, बाहर निकल आओ और सरसों के दाने दे दो, जितना इनको चाहिए उतना दे दो। बुढ़िया ने कहा, लेकिन यह आवश्यक है कि आपके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। गृह स्वामी ने अब की बार थोड़ा विस्तार से कहा, पहले वाले लोगों की तरह से नहीं कहा, कुछ ज्यादा धीर गंभीर व्यक्ति था। उसने कहा, ऐसा कहीं होता है क्या? जो जन्मा है उसकी तो मृत्यु होनी निश्चित ही है। बुढ़िया को बुद्ध का सारा खेल समझ में आ गया। बुद्ध जो बात कहना चाह रहे थे वह उसकी समझ में आ गई, और वह जब वापस आई तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वे आंसू पश्चाताप के आंसू नहीं थे, दुख के आंसू नहीं थे। उसे इस बात का पश्चाताप नहीं था कि कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मृत्यु न हुई हो, कोई ऐसा सरसों का दाना नहीं मिला जो उस घर से लिया गया हो जहां कोई मृत्यु न हुई हो। अब की बार उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो दरअसल खुशी नहीं थी जिसे भारतीय मनीषियों ने आनंद कहा है, वह आनंद था, वह आनंद जो दुख और सुख के ठीक बीच में है। और उस आनंद में न सुख होता है न दुख होता है तो एक निर्विकार सत्य, एक निर्विकार मौन। और आकर वह बुद्ध के चरणों में गिर गई। बुद्ध कुछ नहीं बोले। बुढ़िया थोड़ी देर तक वैसी ही लेटी रही। उसके बाद उसे बुद्ध ने उठाया, लेटी हुई बुढ़िया को उठाया और गले से लग गई। बाद में वह बुद्ध की शिष्या बन गई। बस कहानी यहीं खत्म होती है। 3 महापुरुष, 3 ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवान कहा जाता है। समस्या के समाधान के तीनों के तरीके अलग अलग, कौन सा तरीका सही कौन सा गलत, इसका निर्णय मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी को सुनने के लिए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो कृपया उसे शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।